ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता हम शुरू करेंगे अध्याय 16। इसका शीर्षक है दैवीय तथा आसुरी स्वभाव। श्री भगवान वाच। तो हम करेंगे 1, 2, 3 सारे श्लोक एक साथ हैं, लेकिन इसमें वी विल टेक सम टाइम टू डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। अभयं सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानं दमः च यज्ञ च स्वाध्याय तपा आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधः त्यागः शांति अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वं मार्दवं हि अचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोह न अतिमानिता भवन्ति सत्पदं देवीं अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्त, ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति के संपन्न देवतुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर 26 दिव्य गुणों के बारे में बताए गए। तो इसके पिछले अध्याय में हमने चर्चा करी थी कि भगवान ने बताया था कि संसार एक बरगद के पेड़ की जैसा है जिसमें इंसान फंसा है और फलों की तरफ आकर्षण है उसका बहुत ज़्यादा, लेकिन वास्तव में उसको ये पेड़ उल्टा है। इस पेड़ में से निकल के असली पेड़ की तरफ जाना है, मात्र एक परछाई की तरह है। वो आध्यात्मिक लोक के बारे में हमने चर्चा करी। तो कौन लोग समझ लीजिए उस जगह में जा पाते हैं। तो उनके लक्षण हमने कुछ सुने थे। भगवान ने पहले भी बोला था कि कैसे लोग हैं, है ना, कि वहाँ जा पाएंगे एक्चुअली में। तो उसी की चर्चा को एक तरह से हम यहाँ कर रहे हैं। तो क्या उसके अंदर गुण होने चाहिए। ये कोई अकस्मात घटना नहीं है कि कोई यहाँ से वहाँ चला जाएगा। ये कोई मटेरियल एग्जामिनेशंस नहीं है किसी जगह के कि जहाँ पर आप नकल चला के पहुँच से, जान पहचान, सिफारिश से चेक लगा के अब आगे एडमिशन प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि यहाँ पर कोई भी हमारे सामने कोई सुनवाई नहीं होती है यहाँ पे किसी चीज़ की। नॉट जैसे कि संसार में एक जज बैठा है, कुछ गवाह लाए जाए, यहाँ कोई गवाही नहीं है, कोई नहीं। क्योंकि यहाँ पर ऐसे ऐसे साक्षी हैं कि किसी गवाही की ज़रूरत नहीं पड़ती। जस्ट लाइक कैमरे को रिवाइंड किया जाए, देख लिया जाए क्या क्या चला था आपकी लाइफ में। तो यदि हमारे अंदर गुण होंगे तो हम जाएंगे, नहीं होंगे तो हम नहीं जाएंगे। और जाएंगे नहीं तो इस संसार में हम जलते रहेंगे इसकी अग्नि में। हाँ, इस त्रिशूल से देवी हमारा को मारती रहेगी, आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक कलेशों से। साथ में तीनों गुणों हमसे कुछ काम कराते रहेंगे। उन कामों के रहते हमें कुछ कर्म फल अर्जित होते रहेंगे। हम बार बार पैदा होते रहेंगे, लिविंग कंडीशन गिरती चली जाएंगी इस संसार में। हाँ, कभी हम मनुष्य से नीचे भी गिर सकते हैं इस प्रोसेस में। जानवर योनि में चले गए तो फिर पता नहीं कब वापस आएंगे। तो ये दैवीय जो गुण अर्जित करना है, ये अर्जेंट रिक्वायरमेंट है। हम लोग गुण अर्जित कर रहे हैं आईटी में। हाँ, कर रहे हैं कि नहीं। बच्चा कैसे 5 साल की उम्र में कोडिंग करना शुरू कर दे, ताकि जब तक वो 12वीं में आए तब तक अच्छा कोडर बन जाए, फिर एकदम से जॉब लग जाए। हम चाह रहे हैं कि बच्चे को 6ठी क्लास से ही इंजीनियरिंग की तैयारी शुरू करा दें। हम चाहते हैं कि हाँ, जल्दी से जल्दी उसकी मेडिकल एजुकेशन चालू करा दें। हम बहुत सारी प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत सारे सपने देख रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है कि भगवान कह रहे हैं इन गुणों को अर्जित करना है। अब ये गुण ना स्कूल कॉलेज में अर्जित नहीं हो सकते हैं आजकल के स्कूल कॉलेज में। इसके लिए भी बचपन से ही लगना पड़ता है, क्योंकि ये बड़े लॉन्ग टर्म में अर्जित होते हैं। निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। अब बताइए, आध्यात्मिक ज्ञान के नाम पर कहीं कोई शिक्षा पद्धति है हमारे पास? कोई स्ट्रक्चरल तरीका है? हाँ, कहीं आजकल की गवर्नमेंट्स कुछ ऐसा सप्लाई करती हैं? नहीं करती हैं। गुरुकुल सिस्टम तो समाप्त हो चुके हैं। तो इसलिए इसमें बचपन से लगना और इस ज्ञान का आजकल मिलना ही बड़ा दुर्लभ हो गया है।
इसलिए कहीं पर यदि मिले तो इसको लगा देना चाहिए बहुत ही अर्ली उम्र में, क्योंकि इस ज्ञान को अर्जित करना बड़ा मुश्किल है। सांसारिक नॉलेज को, साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, दिस एंड दैट को करने में ही आपको 12-12 साल लग जाते हैं। फिर उसके बाद 3 साल की और ग्रेजुएशन करते हैं, फिर और 3-4 साल की बैचलर डिग्री, फिर मास्टर्स डिग्री करते 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 इस संसार के नॉलेज को भी, तो ये गुणों को अर्जित करने के लिए कितना समय लगेगा, इसलिए कौन सी उम्र में इसमें लगना चाहिए, ये क्वेश्चन है। हम्म? तो ये गुण अर्जित करेंगे तो ही भगवान के धाम में जाएंगे। ये क्या है? निर्भयता। हाँ, और निर्भयता किस चीज़ से निर्भयता? कई बार एक मूर्ख भी निर्भय होता है। कहता है मैं परवाह नहीं करता किसी चीज़ की, मृत्यु मृत्यु की परवाह नहीं करता। ऐसे निर्भय, तो मूर्ख व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं। कहते हैं ना, जहाँ समझदार आदमी फूक फूक के काम पद कदम रखता है, मूर्ख क्या करता है? उछल उछल के जाता है। हम्म? मूर्ख है। मूर्ख आदमी कैसा है? फॉर एग्जाम्पल वो क्या कहते हैं, मेरे को डर नहीं लगता, 70 किलोमीटर क्या है, 90, 100, 120, 130, 150 किलोमीटर कुछ नहीं, मुझे डर नहीं लगता। वो दिखाना चाहता है। आप देखेंगे वो 150-200 के किलोमीटर की भी चलाएगा, साथ वाले के प्राण सूख जाएंगे जो बैठा होगा बेचारा, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो इसको क्या कहेंगे? निर्भयता? मूर्खता कहेंगे इसको। हम्म? क्योंकि किसी भी क्षण कुछ हो सकता है वास्तव में। ऐसा रिस्क अगर लेना है तो ऐसा रिस्क हम भगवान के लिए लें। हाँ, किस चीज़ के लिए रिस्क ले रहे हैं? आप देखेंगे कई बार आदमी बड़ी ऐसी तेज़ गाड़ी चलाएगा, हम्म, और फिर कहीं साइड में रोकेगा और वहाँ पे बैठ के एक सिगरेट फूकेगा और पान खाएगा बैठ के आराम से। तो कोई अर्जेंसी है नहीं उसकी लाइफ में, बट एक थ्रिल है, थ्रिल। हम्म, वो थ्रिल के कारण हुआ ऐसा। तो ये इसको मूर्खता कहते हैं। तो निर्भयता क्या है फिर वास्तव में? मूर्खता को हमने सुना कि मूर्खता, निर्भयता कि मैं मृत्यु से नहीं डरता। हाँ, लेकिन आप कर क्या रहे हो जीवन में? माना मृत्यु से ना डरना एक निर्भयता है। त्रायते महतो भयात, भगवान कहते हैं। ये जो ज्ञान है ये बड़े बड़े सबसे भयंकर भय से निर्भय बना देता है। नेहा विक्रमाश्वस्य प्रत्याय नमस्ते स्वल्पपि में से धर्म से त्रायते महतो भयात। अगर हम थोड़ा सा भी इस रास्ते में चलते हैं तो महान भय से भी रक्षा हो जाती है, निर्भय हो जाते हैं। अभय चरण के चरणों में जाके अभयता प्रदान हमें प्राप्त होती है। ये अभयता है इस भय से कि जो संसार में कई प्रकार के भय हैं। रूपवान को भय है कि मेरा रूप ना चला जाए, सुंदरी को भय है कि मेरी सुंदरता ना चली जाए। हाँ, जब हमारी फिल्म में एक्टर एक्ट्रेसेस की सुंदरता गिरने लगती है 40 साल के ऊपर प्लस होते ही धीरे धीरे, तो ये क्या करते हैं, अपना पब्लिक पहले तो ये कुछ 5-10 साल तो मेकअप में निकाल लेते हैं, 45-50 मैक्सिमम 50 तक ये लीपा पोती में निकाल ही लेते हैं। आप देखेंगे उसके बाद तो लीपा पोती भी काम नहीं करती है। फिर ये धीरे धीरे अपनी पब्लिक अपीयरेंस को बंद कर देते हैं। बहुत समय लगता है इनको ये एक्सेप्ट करने में कि अब हमें बूढ़ों का रोल लेना चाहिए, क्योंकि मैं तो हमेशा लीड रोल लेता रहा, है ना। आप देखेंगे सच्चाई, कई सारे एक्टर एक्ट्रेस बहुत अधेड़ उम्र तक हीरो के रोल में आते रहे। जब पब्लिक ने उनको टोटली रिजेक्ट कर दिया तब उन्होंने पिताजी का रोल शुरू किया। अच्छा, अब मैं हीरो का पिता हूँ। हाँ, इट वेरी डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट दैट आई एम डाइंग, आई एम गेटिंग ओल्ड। तो ये है भय। रूपवान को रूप जाने का भय है, धनवान को धन जाने का भय है, पुत्रवती पुत्रवान को पुत्र के जाने का भय है। भयंकर भयंकर भय है, कुछ हो ना जाए, ये ना हो जाए, आज वहाँ जा रहा है, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, टाइम पे आ जाए। भय है कि नहीं? ज़बरदस्त भय है, या पुत्रवान या पुत्री जो भी है। हाँ, तो इस प्रकार से जो भी हमारी पोजीशंस हैं उसको जाने का भय है। चाहे मकान है, मकान जाने का, नौकरी है तो नौकरी जाने का भय है, पत्नी है तो पत्नी कहीं ना चली जाए, भाग ना जाए। जो भी हमारी वस्तु है उसको छूट जाने का भय है, और अल्टीमेटली मृत्यु का महानतम भय है जो कि एक झटके में सब कुछ छुड़ा देती है। तो ये भय है। तो इससे निर्भयता कैसे आएगी? जब हम आध्यात्मिक ज्ञान लेंगे, जब हम समझेंगे कि हम क्या हैं, हम कहाँ से आए हैं, ये जगह क्या है, जो अपने पिछले अध्याय में बड़ा डिटेल में पढ़ा कि पर्पस क्या है संसार में जीने का, ये सुविधाएं हमें किस लिए दी गई हैं। ये सारी चीज़ जब आदमी समझता है, रियलाइज़ करता है, प्रैक्टिस करता है, तो उसके अंदर धीरे धीरे निर्भयता पैदा हो जाती है। अगर संसार में कभी कभी इमोशनल हो भी जाता है तो बड़ी जल्दी से रिकवरी कर लेता है, क्योंकि वो सच्चाई को जानता है। हम्म? तो वास्तविक निर्भयता यही है। हाँ, इन चीज़ों से जब उसको इन चीज़ों का असर ना हो, जो समा सुखम दुखम, सो अमृतवाय कल्पते, भगवान कहते हैं गीता में, वो अमृत को प्राप्त करता है। अमृत क्या है? एक तरह से अमृत, लॉन्गेविटी, निरोग। हाँ, वही, तो हमें ये प्राप्त होता है।
जब हम इस प्रकार ये ज्ञान से होता है, और केवल केवल ज्ञान से नहीं होता है, वास्तव में ज्ञान से कुछ नहीं होता है जब तक उस ज्ञान को हम प्रैक्टिकल अपने जीवन में अप्लाई ना करें। ज्ञान और विज्ञान मिला के, हाँ, आध्यात्मिक ज्ञान और विज्ञान को करने से हमें निर्भयता प्राप्त होती है। भजऊँ रे मन श्री नंदन नंदन अभय चरणार विंदरे। उनके चरणों को अभय चरण कहते हैं। शिला प्रभुपाद का नाम भी था अभय चरण, AC भक्ति वेदांत। क्योंकि भगवान के चरण अभय चरण दास कह सकते हैं हम लोग अपने आप को। क्योंकि भगवान क्या पढ़ते हैं, ये निर्भय, क्यों भगवान उस आध्यात्मिक जगत के बारे में बताते हैं जो पिछले अध्याय में बताया। उस समय समझ में आता है कि ये संसार क्या है, डरने, जैसे कि हम स्वप्न देखते हैं, हमने सुना था पिछले अध्याय में भी कि स्वप्न में कोई व्यक्ति देख रहा है और स्वप्न से जाग तो घबरा रहा है, नहीं 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 मत करो, पसीने आ रहे हैं, किसी ने उठा, उठो उठो उठो। और जैसे ही वो उठता है तो पसीने पसीने आ रहे हैं, अच्छा सब ठीक है, थोड़ी देर तक इधर उधर देखता है, फिर हंसता है, वो थैंक्स गॉड इट वॉज अ ड्रीम। उसी तरह से हम जब जागते हैं आध्यात्मिक ज्ञान से, तब हमें समझ में आता है ओह देयर इज नथिंग टू फियर इन दिस वर्ल्ड, व्हाट टू लूज। हमारा था ही क्या यहाँ पर, हम लेके ही क्या आए थे। जैसे रेत के कण एक साथ आते हैं और फिर समुद्र में बिखर जाते हैं, उसी तरह से हम संसार में एक साथ मिलते हैं। जैसे एक रेलवे के डब्बे के अंदर अलग अलग सैनिक यात्रीगण चढ़ते हैं और फिर अपना अपना स्टेशन आने पे सब अपनी अपनी जगहों पर उतर जाते हैं। इट इज़ लाइक दैट। जैसे कि रंगमंच में प्ले एरिया में लोग प्ले करते हैं, अलग अलग रोल अदा करते हैं और प्ले समाप्त होने अपने अपने घर चले जाते हैं। हाँ, कोई कहे एक्टर, अरे आप तो मेरी पत्नी बनी थी, चलो मेरे घर चलोगी क्या, दबाक से पड़ा एक्टर गया मिस्टर रोल ख़त्म, घर जाओ अपने, राइट। तो हम समझते हैं कि इट वॉज अ प्ले। और इस तरीके से जब ज्ञान से हमारी आंखें खुलती हैं, स्वप्न से हमारी खुलती है, तो हमें निर्भयता मिलती है। ये सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए जब आध्यात्मिक जीवन में आदमी अनुशीलन करता है तो उसको स्ट्रेस खत्म हो जाता है, वो डिस्ट्रेस्ड हो जाता है। क्योंकि स्ट्रेस है ही इस भय। स्ट्रेस क्या है, भय, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, ये ना हो जाए, अब ये ना हो जाए, यही तो है स्ट्रेस, और क्या है। निर्भयता स्ट्रेस को दूर कर देती है। इसलिए आपकी रातों की, अब वो रात को नींद की गोली लोग देना मरते हैं, डिप्रेशन की गोलियां बंद कर देते हैं। लाइव एग्जाम्पल है हमें कितने आजकल। मैं एक उससे मिला था कुछ दिन पहले, एक योग, ये जो होते हैं ये रोग को दूर करने वाले बाबा जी कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए, कई अलग अलग थेरेपीज लोग करते हैं। तो वो अपने बारे में कई कुछ बता रहे थे कि हम ऐसे कर देते हैं, हम ये कर देते हैं, इसकी एसिडिटी दूर करते हैं। मैंने तो उनको कहा, मैंने कहा कि आप लोग तो कुछ मोड़ तोड़ते मरोड़ते टच करते, हम तो बिना टच करे हमने कितनों के रोग दूर कर दिए। तब उस खुद ही बोलने लगा, कह रहा सारे रोग मानसिकता से ही होते हैं, आप मानसिकता ठीक कर देते हो, रोग ही ठीक हो जाते हैं। तो इसलिए निर्भयता एक बहुत बड़ा गिफ्ट है स्पिरिचुअलिटी का, साइड बेनिफिट है। अल्टीमेट बेनिफिट तो कृष्ण प्रेम है, बट ये वन ऑफ द वेरी ग्रेट असेट है जो एक भक्त को प्राप्त होती है, जिसके कारण वो प्रसन्न चित्त रहता है। इसलिए कहते हैं चैंट एंड बी हैप्पी। तो ये एक ही गुण हमने आज डिस्कस किया, निर्भयता। तो ये निर्भयता पैदा करनी चाहिए हमें अपने अंदर। और क्यों नहीं है हमारे अंदर आज भी, हम क्या, क्योंकि हम आध्यात्मिक चीज़ों को टोटली कन्विंस नहीं है। वी डोंट थिंक दैट रक्षस्यति इति विश्वासो, दैट कृष्णा इज प्रोटेक्टर। वी डोंट बिलीव इन दिस। हम सोचते हैं कि हम नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, बच्चों का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, क्योंकि हम अभी बहुत ज़्यादा डीप नहीं गए हैं आध्यात्मिकता में, इसलिए हमारे अंदर भय है। हाँ, यदि आपको इसका आनंद लेना है निर्भयता का, तो हमें डीप जाना पड़ेगा भक्ति में, इस पर विश्वास करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 28वां अध्याय 4वां श्लोक। कपिल मुनि के, कपिल भगवान के आदेश, भक्तिमय आदेश। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावत अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपा शौचम स्वाध्याय पुरुष अर्चनम। मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा तथा सत्य का आचरण करे। नेक्स्ट आदेश। तो काफ़ी कुछ आदेश दिए जा रहे हैं, डोंट वांट टू रीकैप, क्योंकि हर श्लोक में बहुत कुछ डीप है। तो मनुष्य को चाहिए कि अहिंसा का आचरण करे, सत्यता का आचरण करे, चोरी से बचे, अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उतना ही संग्रह करे, विषयी जीवन से बचे, तपस्या करे, स्वच्छ रहे, वेदों का अध्ययन करे और भगवान के परम स्वरूप की पूजा करे। ये सब व्यक्ति को करना चाहिए।
यहाँ पर भी हम गुणों के बारे में चर्चा करें एक तरह से, कैसे एक आध्यात्मिक अनुशीलन करने वाले व्यक्ति का आचरण होना चाहिए, उसे क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बड़ा डिटेल में। क्योंकि भगवत गीता थोड़ा शॉर्ट में, समराइज में हम्म, आदमी कम शब्दों में ज़्यादा समझना पड़ता है। भागवतम में पूरा खुल खुल के एक चीज़ को बताया जाता है। तो यहाँ बता रहे हैं कि मनुष्य को अहिंसा का आचरण करना चाहिए। शिला प्रभुपाद हमेशा बताते थे कि अहिंसा का मतलब होता है कि दूसरे की प्रोग्रेस को ना रोक देना। अगर आप किसी की प्रोग्रेस को रोक दो तो हिंसा हुई कि नहीं हुई? किसी भी तरह की प्रोग्रेस, शारीरिक प्रोग्रेस, मेंटल प्रोग्रेस, किसी को कोई डिप्रेशन दे दे तो हिंसा हुई ना। किसी को थप्पड़ मार दे वो भी हिंसा है, लेकिन अगर कोई मेंटल टॉर्चर कर दे तो भी हिंसा ही है। हाँ, इस तरह किसी भी तरीके से किसी के ग्रोथ को रोक देना। तो यही बताते हैं शिला प्रभुपाद की जीवात्मा शरीर के अंदर अलग अलग शरीरों में चेतना का ग्रोथ कर रही होती है। ऐसा बताया जाता है कि यदि किसी कारण से उसको रोक दिया जाए, यानी कि किसी को कृष्ण भावनामृत ना बनने दिया जाए, जैसे आपके बच्चे हैं फॉर एग्जांपल, आपकी पत्नी है, आपका पति है, किसी को रोका जाए कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन, नहीं तुम नहीं करोगे। हाँ, मैंने सुना है कि इस्कॉन के लोग ब्रेन वॉश कर देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं। हाँ, रोक दिया आपने किसी की प्रोग्रेस को, बच्चों को जाने से रोक दिया, नहीं नहीं इतना भी नहीं जाना है, इतना इतना ही बहुत है। तो ये हिंसा है, ये बहुत बड़ा अपराध है, पाप है वास्तव में। जैसे कि हिंसा एक पाप है, वैसे ये भी एक पाप है, क्योंकि वो कृष्ण के पास जाना चाहता था, जिस कारण से वो इस संसार में आया था, लेकिन हमने रोक दिया अपने सेल्फिश डिज़ायर के कारण। हाँ, मेरा पति सिर्फ मेरा है, मेरा बच्चा सिर्फ मेरा है, मेरा ये मेरी पत्नी सिर्फ मेरी है, एंड ऑल दोज थिंग्स। Assume that I am the controller, I am the owner. Although Krishna says सर्वलोके महेश्वरम, मैं हूँ मालिक, कई बार हम समझने लगते हैं तो हम रोक देते हैं कई बार। लेकिन सिर्फ रोकने को नहीं कहा प्रभुपाद ने अहिंसा या हिंसा। रोकना हिंसा है, कृष्ण को ना देना भी हिंसा है। कृष्ण से तुम्हार आमिते कंगाल। हाँ, कोई कंगाल व्यक्ति है जो हमसे कृष्ण को मांग रही है, सारा संसार कृष्ण को मांग रहा है, उसको मालूम नहीं है कैसे मांगना है, बट दे आर क्राइंग। एवरीबडी इज संसार में हर व्यक्ति दुखी है। उन्हें कृष्ण की ज़रूरत है। कृष्ण को हमने हृदय में बुलाया लेकिन वहीं पर बंद कर लिया। कृष्ण स्वराट है, बंद नहीं कर सकते आप उनको। जितना आप कृष्ण दूसरों को दोगे उतना ही कृष्ण को प्राप्त करोगे। हाँ, जितना आप कृष्ण को नहीं देते हो उतनी आप हिंसा करते हो। इसलिए चैतन्य महाप्रभु, भारत भूमि ते हईले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। अपना तो परोपकार कर लिया, अपना तो जन्म सार्थक कर लिया, अब दूसरों पे परोपकार करना पड़ेगा। क्या करें, कोई सुनता ही नहीं। अरे सुनता ही नहीं। आप घर में बैठे हैं, आप कह रहे हैं जी घर में कोई आएगा भूखा तो उसे खिलाऊंगा। अरे भूखे तो सड़क में घूम रहे हैं, उन्हें खिलाइए, उन्हें प्रसाद खिलाइए, उन्हें कृष्ण कथा सुनाइए, कितने क्लासेस में लाइए, सड़कों पे जाइए, मॉल्स में जाइए, मार्केट में जाइए, कहीं पर जाइए, निकलिए, तब आप हिंसा नहीं कर रहे हैं। अदरवाइज़ हम हिंसा कर रहे हैं। अब अपने अपने संतुष्ट हो गए, अपने अपने जीवन में, हमारे बच्चे सेटल हो गए, बहुत बढ़िया माहौल बना दिया है जी प्रभु जी ने, बच्चे भी सेटल हो गए हैं, घर बार भी सेटल है, अब क्या है, सब ठीक है। अब घर में खाना बनाओ, भोग लगाओ, बच्चों को खिलाओ, दैट्स इट। नहीं, हाँ, दिस इज़ नॉट द मिशन। गुरु परंपरा की कृपा में मिलती है जब हम परंपरा के मूड को फॉलो करते हैं। तो परंपरा का मूड है प्रचार ही सार है, प्रीचिंग इज द असेंस। जब तक हम प्रचार नहीं कर रहे हैं तब तक हम हिंसा कर रहे हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ अहिंसा और हिंसा एज पर प्रभुपाद। अगर हम प्रचार नहीं कर रहे हैं इन समरी तो हम हिंसक हैं, और हिंसा होना कितना बड़ा पाप है। वास्तविक हिंसा ये है। और क्या है, हम किसी के प्रति हिंसा करेंगे? जब कृष्ण ही हटा लिए उनके जीवन से तो जीवन सत्यानाश हो गया उस व्यक्ति का। इससे बड़ी क्या हिंसा होगी किसी के साथ? ये मुश्किल काम है कृष्ण को देना, आसान काम नहीं है। लोग सुनते नहीं है, लोग मानते नहीं है। बट आपके बच्चे बचपन में मानते थे पढ़ने के लिए? नहीं मानते थे। हाँ, बच्चों को पढ़ाई ना कराना हिंसा है कि नहीं? ये तो लॉ भी कहता है कि यदि आप बच्चों को बेसिक एजुकेशन नहीं दे रहे हो तो यू आर डूइंग ए पनिशेबल ऑफेंस। दंडित किया जा सकता है आपको कि आपने बच्चों को बेसिक एजुकेशन से दूर रखा। तो फिर यदि उसको बेसिक एजुकेशन क्या है? जीव स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, दिस इज बेसिक फंडामेंटल एजुकेशन। अगर हमने ये नहीं दी किसी को तो इज इट नॉट अ पनिशेबल ऑफेंस? इट शुड बी अ पनिशेबल ऑफेंस। जहाँ पर आध्यात्मिक ज्ञान नहीं दिया गया, ऐसा देश है मेरा जहाँ पग पग करती ये, जहाँ ये करता फेरा, जहाँ करता ये, ऐसा देश है मेरा। कैसा देश है मेरा? हाँ,
ये वही देश है जहाँ गंगा बहती है, जहाँ यमुना बहती है, जहाँ वृंदावन है, जहाँ द्वारका है, जहाँ मायापुर है। ये वही देश है मेरा। हम्म, कैसा देश है ये मेरा, जहाँ कृष्ण के बिना होता सवेरा। कैसा देश है मेरा। तो यदि हमने भारत में रहते हुए ये नहीं किया, हम्म, तो हमने हिंसा कर दी। इसलिए मनुष्य को अहिंसा करनी चाहिए और सत्य का आचरण करना चाहिए। सबसे बड़ा सत्य क्या है? हम लोग मैं सत्यवादी हूँ, मैं झूठ नहीं, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता। दिन रात सबसे बड़ा झूठ यही है कि मैं ये हूँ, मेरा नाम XYZ है, मेरा नाम सतीश है, मेरा नाम राजेश है। दिस इज द टॉप मोस्ट लाई वी आर टेलिंग एवरी डे। मैं इसका पिता हूँ, झूठ है। कहाँ से पिता है आप? अगर आप इसके पिता थे, जैसे माना कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ बोलता है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मेरे बच्चों में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। 2 साल पता पता चलता है कि एक पत्नी 1 किलोमीटर दूर पे घर में, वहाँ पे भी 2 बच्चे हैं, उनको भी जाके कहता है मेरे बच्चों में तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो आप क्या कहेंगे? पापा झूठे। हम्म? तो हम कह रहे हैं कि हम आपके माता पिता हैं, लेकिन अभी पिछले जन्म में हम किसी और के माता पिता थे। अब मरने के बाद हम किसी और के माता पिता। यदि हम सच्चे माता पिता हो तो अपने बच्चे के साथ ही क्यों नहीं रहते हो हमेशा? हाँ, तो बहुत सारे झूठ बोलते हैं हम लोग एक्चुअली में देखा जाए तो, बट लैक ऑफ नॉलेज आप कह सकते हैं। हमें लगता है ये सत्य है, लेकिन वास्तव में झूठ है। ये बोलना कि कृष्ण ही एक परम सत्य है और कृष्ण का दासत्व हमारे जीवन का परम सत्य है, यही सत्य हुआ, तो ऐसे सत्य का आचरण करें। फिर झूठ क्यों बोलते हैं? जब हम बोलते हैं कि मैं आत्मा हूँ, तो काम आत्मा का क्यों नहीं करते हैं? क्या ये झूठ नहीं है कि बोलना कुछ और करना कुछ और? क्या ये झूठ नहीं है? हाँ बताइए, आप बताइए। करना कुछ और बोलना कुछ और। हम बोलते हैं कि हम आत्मा है। तो एक आदमी तो ऐसा है जो बोलता भी झूठा है, करता भी झूठा है। ठीक है। एक आदमी है जो बोलता सच है, हम कृष्ण के दास हैं, लेकिन करता कुछ और है। करता क्या है? मैं अपनी पत्नी का दास हूँ, मैं अपने पति का दास हूँ, मैं अपने बच्चों का दास हूँ, मैं अपने इंद्रियों का दास हूँ, मैं गौदास हूँ। करता तो कुछ और है। तो ये झूठ नहीं हो गया? झूठा आचरण, डुअल पर्सनैलिटी। भगवान कहते हैं डुअल पर्सनैलिटी को मैं कभी नहीं दूंगा अपना प्रेम। वी हैव टू बी जेन्युइन पर्सन। बट वी से साधु का यही लक्षण है, जो सोचता है, वो बोलता है, वो करता है, वही साधु है। इसलिए सोचिए, हाँ, कि क्या है सच्चाई। उस सत्य का आचरण करना ये बड़ा सिंपल है। मैं झूठ नहीं बोलता। संसारी झूठ ना बोलने वाले बहुत मिलते हैं। दकियानुसी एक व्यक्ति बोला कि गाय यहाँ से गई है, उसके पीछे कसाई गया था। कसाई ने पूछा कहाँ गई है गाय, बताओ, तुम झूठ नहीं बोलोगे, तुम सच्चे इंसान हो। हाँ, मैं एक सत्यनिष्ठ हूँ, गाय वहाँ पर गई है। ऐसे 2 कौड़ी के झूठ बोलने वाले, सच बोलने वाले लोग बहुत हैं संसार में, जो जानते ही नहीं है सत्य का मतलब क्या है। हम्म? एक बड़ा झूठ के नीचे बहुत सारे सच्चे सच कोई उसका मायने रखता है। एक आदमी चोरी करके आता है, डकैत चोरी करके आते हैं और बड़े सत्यनिष्ठ आते हैं। देखिए भैया, ईमानदारी से पैसा बटना चाहिए, वी शुड बी वेरी ऑनेस्ट। अरे अभी तो तुम डकैती मार के आए हो, अब कह रहे हो ऑनेस्टली इस पैसे को डिवाइड करो। क्या ये सत्यता मानी जाएगी? अभी हम कृष्ण से सारी चीज़ें चुरा के बैठे हैं। वी आर नॉट गिविंग बैक। हम वी आर नॉट थैंकफुल टू कृष्णा फॉर ऑक्सीजन, फॉर वाटर, फॉर फूड, फॉर फायर, फॉर मून, फॉर सन, फॉर वट नॉट। वी आर नॉट थैंकफुल। हम थैंकफुल नहीं हैं, हम कृतज्ञ नहीं हैं, हम कृतज्ञ हैं। हाँ, इतना बड़ा झूठ चुरा के बैठे हैं। आम के बाग के नीचे चौकीदार बैठा है, एज इफ कि ये बाग उसके पिताजी का है। किसका है बाग? उसी तरह हमारा धन, हमारी संपत्ति किसकी है? तो इतने बड़े झूठ के नीचे आप सत्यता की रोशनी दिखा रहे हैं। हम सत्यनिष्ठ हैं। तो इसलिए समझना पड़ेगा, ये बातें हिला देने वाली है, हमको, मेरे को, सबको हिला देती हैं कि वास्तविक सत्य क्या है, उसका आचरण करें। छोटे मोटे सच बोलने वाले बहुत लोग मिलते हैं। उस प्रकार चोरी से बचें। हाँ, यही है चोरी। क्योंकि हम तो चोरी नहीं करते। आई एम वेरी ऑनेस्ट। मैं जब किसी से टॉफ़ी भी लेता हूँ तो पैसे दे देता। मैं किसी का पैसा नहीं मारता। मैं बस में टिकट हमेशा खरीदता हूँ। मैं ट्रेन में टिकट ले, ईमानदारी, ईमानदारी, देखो जी, ईमानदारी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए। अरे इतनी बड़ी चोरी करने के बाद उस वही बात आ गई, क्या है कि ईमानदारी। वी शुड थिंक कि जिससे ले रहे हैं, अल्टीमेटली जिससे प्राप्त हो रहा है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं। यदि हम उसको कुछ दे नहीं रहे, चोरी मतलब आपने कुछ वस्तु ली और उसका मूल्य चुकाया नहीं। हमने इतनी सारी वस्तुएं ली भगवान से, उसका मूल्य कहाँ चुकाया? भगवान क्या मूल्य मांगते हैं? भगवान बोलते हैं कुछ मूल्य नहीं चाहिए, मेरा भजन करो, मुझे नमस्कार करो, अपने आप को शुद्ध करो भैया, मुझे क्या दोगे तुम? हाँ, तो वो तो करें कम से कम। अदरवाइज वी आर थीव्स। दैट इज व्हाट कृष्णा सेज इन भगवद गीता एज वेल। कि जो व्यक्ति
ये देवी देवताओं से भगवान अपने लिए भी नहीं बोलते, भगवान मैंने देवी देवताओं को नियुक्त कर रखा है, कम से कम देवी देवताओं को तो थैंक यू बोलो, मुझे तो क्या बोलोगे तुम लोग। हाँ, जो नहीं करता भगवान कहते हैं वो चोर है, गीता का श्लोक कहता है ऐसे। तो चोरी से बचें और अपने निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही संग्रह करें। क्यों, ज़्यादा क्यों ना करें? क्योंकि भैया आपका कोटा डिसाइड किया गया था, बताया गया था। अभी तक लोग, एक घर में एक माता ने 20 रोटी बनाई, बोली पिताजी 5 खाएंगे, बेटा तू 3 खाएगा, 2 खाएगा। फिर उसने चुपके से वहाँ से रोटी निकाल ली या चुपके से पकौड़ा निकाल लिया, सबके लिए एक एक पकौड़ा है जी, आज एक एक पकौड़ा है। जनरली छोटा बच्चा नटखट होता है, वो है चुपके से एक पकौड़ा निकाल के खा गया। कम हो गए, पता नहीं कैसे कम हो गए, मुझे क्या पता, मम्मी मेरे को दो। हाँ, तो इस प्रकार से आपके लिए कोटा डिसाइडेड है। ईशोपनिषद कहती है कि हर व्यक्ति के लिए कोटा डिसाइडेड है, उसको क्या खाना है क्या नहीं खाना है, ये इतना ही खाना है। इसलिए जीवन में जो आपके सामने आता जाए, हाँ, जीवन निर्वाह के लिए जो ज़रूरी है उतना ही कीजिए। अनलिमिटेड किसी कोई लिमिट नहीं है संग्रह करने की, और संग्रह करेंगे अधिक तो फिर संग्रह करने की उसको मेंटेनेंस की दिक्कत आएगी। जितना ज़्यादा असेट्स होंगे, जितना ज़्यादा धन होगा, उतना ज़्यादा संकट, उतना ज़्यादा समस्या। आप देखते हैं जो धनवान व्यक्ति को बड़ा डर रहता है, उसके बच्चे को किडनैप कर लिया, कभी उस आदमी को किडनैप कर लिया। बहुत सारे रिस्क है, क्या फ़ायदा उसका। इसलिए जीवन को असली काम है, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है मेंटेनेंस में उन चीज़ों के, जो टाइम भगवान के भजन के लिए है। इसलिए अच्छे से खाइए, अच्छे से पिए, भगवान को भोग लगा के, हाँ, और बाकी समय भजन कीजिए। खाना पीना, अच्छे से सांस लेना, और क्या चाहिए, नॉर्मल कपड़े पहन लो और खाओ पियो अच्छा, ताकि स्वास्थ्य शरीर रहे, भगवान को अच्छा भोग लगे। अच्छा खाने का मतलब समझिए, नेचुरल चीज़ें, अच्छी चीज़ें, सब्जी फल अच्छे से खाइए, दूध पीजिए, और बस इतना ही आवश्यकता है। इससे ज़्यादा इकट्ठा होने लगे तो सोचना पड़ेगा। हम्म? वह विषयी जीवन से बचे, यही बता रहे हैं, विषयी जीवन से बचेगा तो उतना ही संग्रह करेगा। हम संग्रह करते क्यों हैं? पापी पेट का सवाल नहीं है, ये विषयी जीवन का सवाल है, ये काम इच्छाओं का सवाल है, जो हम ज़्यादा संग्रह करने में मजबूर करता है। वास्तव में हम इससे सुखी नहीं हो पाते। आप देखिएगा, हम मजाक नहीं कर रहे हैं, आदमी सुखी नहीं हो पाता इससे। आदमी के डिस्ट्रेस रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन में रहता है। ये आजकल के जीवन का एक शैली बन चुका है। तो विषयी जीवन से बचें, तपस्या करें, अपने जीवन की आवश्यकताओं को मिनिमम करें, तपस्या ज़्यादा करें, शारीरिक मानसिक वाणी की हर चीज़ की तपस्या करें। इसके विषय में भगवद गीता में बहुत डिटेल बताया गया है, तपस्या किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। लेकिन वो तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए होनी चाहिए। आजकल लोग तपस्या करते हैं अपनी बॉडी को टोन्ड अप करने के लिए, 6 पैक्स लाने के लिए, वेट कम करने के लिए, ताकि वो स्लिम ट्रिम स्मार्ट ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लगे। ये तपस्या राजसी तपस्या है, समझ रहे हैं आप? राजसी तपस्या कमिंग फ्रॉम काम, रजोगुण से पैदा होती है। इस तपस्या को नहीं करना है। हाँ, शरीर को कष्ट नहीं देना है इस प्रकार से, कष्ट केवल भगवान के लिए देना है। ऐसी तपस्या करें, स्वच्छ रहें, वेदों का अध्ययन करें, भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। स्वच्छ रहें मन से तन से। इन सब के लिए वैष्णव पद्धति में बहुत सारे नियम पद्धतियाँ बनाई गई हैं। स्वच्छ कैसे रहा जाता है, नहाते कैसे हैं। आजकल हम देखते हैं लोगों को नहाने की अकल नहीं है। हम कभी यात्रा में जाते हैं तो बड़ा संकट का विषय हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि कई लोगों को नियम ही नहीं पता होते नहाने के, कि नहाने के बाद कपड़े कैसे पहनने चाहिए। नहाते हुए जो कपड़े पहने जाते हैं वो अस्वच्छ माने जाते हैं। हम उन्हीं कपड़ों में सब लोगों के बीच में घूमते हैं, सारे कपड़ों को अशुद्ध कर देते हैं। बहुत सारे नियम हमें पता ही नहीं है, हमें नहाना भी नहीं आएगा। नहाने के भी कल्चर समाप्त हो गया है। नहाना कैसे है, ब्रश कैसे करना है, नाखून काटना है तो क्या करना है, तो ये मल त्यागना है तो उसके बाद कैसे करना है। तो वी शुड नो ऑल दिस, ऑल अबाउट दिस। वी शुड आस्क द डिवोटीज कैसे स्वच्छ रहें। हाँ, मन को स्वच्छ रखने के लिए वेदों का अध्ययन करें, तन को स्वच्छ रखने के लिए कुछ नियम मैंने बताए, और मन को स्वच्छ रखने के लिए वेदों का अध्ययन। जितना अध्ययन और श्रवण करेंगे मन उतना साफ सुथरा बढ़िया सा रहेगा, और ऐसे मन से भगवान के परम स्वरूप की पूजा करें। बहुत कुछ बताया कपिल भगवान ने। वास्तव में इसमें लंबी 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 चर्चा हो सकती है, लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा समझें। जीवन स्वच्छ तन मन करके भगवान की स्वच्छ शुद्ध सेवा करने के लिए ही है। यही जीवन का असली पर्पस, इसको ध्यान रखें। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। एनी कमेंट्स आर वेलकम इफ यू वांट टू से एनीथिंग। शिवा प्रभु बोलिए।